नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव आप सबके सामने मेरे इस नए YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। इस चैनल के जरिए मैं आपको पढ़ाई संबंधित बहुत सारी बातें बताऊँगा, तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस चैनल से। तो मैं इसमें वो चीज़ें बताऊँगा जो कक्षा 9 से लगा के 12 तक नवीन हिंदी व्याकरण किताब चलती है, उसमें जो ग्रामर है वो पोर्शन और जो अभी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में समान रूप से चलता है, जैसे SI, पटवार, रीट, अपने LDC, हाई कोर्ट, PTET, BSTC, जिसका नया नाम है DLED, सभी में समान रूप से चलेंगे। तो वो टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि कम से कम समय में मैं आपको चीज़ समझाऊँ। ऐसा नहीं कि एक वीडियो 5-6 पार्ट में चलेगा, कम से कम समय में। और जो चीज़ एग्जाम के लेवल से पूछी जाती है, प्रश्न भी करवाऊंगा पुराने एग्जाम में आए हुए पैटर्न के हिसाब से कराऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको कम समय में आपका रिवीजन भी हो पाए और आपको ऐसा नहीं लगे लंबी क्लास चल रही है, बासी आ रही है, आपको नींद आ रही है, ऐसा काम मैं नहीं रखूँगा। तो मैं कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा, वो टॉपिक करवाऊंगा। बच्चों को फायदा इसलिए होगा कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं स्पेशली उनको ग्रामर पोर्शन कोई करवाता नहीं है, तो मैं करवाऊंगा। तो बच्चों को ग्रामर पोर्शन अभी बेसिक नींव तैयार हो जाएगी, तो आगे होगी भी सेम चीज़ चलेगी, कोई अलग चीज़ आएगी नहीं। तो मैं कौन कौन से टॉपिक आपको करवाऊंगा वो समझते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला टॉपिक मैं करवाऊंगा वर्ण। कौन सा टॉपिक करवाऊंगा? वर्ण, जो सभी एग्जाम में इससे एक प्रश्न पक्का आता है। फिर होगी हमारे संधि, सभी जानते हो। फिर समास, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर शब्द युग्म, जिसका आजकल नया नाम है समश्रुत शब्द भी है, जिसे बोलते हैं एग्जाम के अंदर, वो करूंगा। फिर आएगा विलोम शब्द, जो हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल वे में समझाने की। फिर बात करेंगे पर्यायवाची शब्द, जो बहुत सारी कोचिंग और स्कूलों में करवाते नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर बात करेंगे हम शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये जैसे 9वीं 10वीं में सभी जगह समान चलते हैं और कंपटीशन में इन्हें प्रश्न आजकल पूछने लगे हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द या एकल शब्द। फिर मुहावरे में लोकोक्तियां, ये भी वैसे कोई नहीं करवाता, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और पुराने पेपरों में जो है उसके आधार पर समझाऊंगा, जिसे आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। फिर बात आती है विराम चिन्ह, इससे आगे प्रश्न पुटअप होने लगे हैं, पूछने लगे हैं, विराम चिन्ह भी आपको समझाऊंगा, छोटा सा टॉपिक है। फिर हम बात करें तत्सम तद्भव शब्द, यानी शब्द युग्म, जैसे इसमें आते तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, तो सभी में समझाने की कोशिश करूंगा। फिर है संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये क्या है? विकारी शब्द, और ये होते हैं अवयव अविकारी शब्द, ये मैं आगे समझाऊंगा। विकारी अविकारी क्या होते हैं, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। ये रीड में स्पेशल लिखते हैं वैसे। फिर कार्य, कार्य में रीड में लिखता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर वचन, लिंग एवं लिंग परिवर्तन, वचन एक वचन बहुवचन और लिंग परिवर्तन पुल्लिंग स्त्रीलिंग परिवर्तन, वो मैं सब आपको उदाहरण बताऊंगा। फिर वाक्य, वाक्य के वेद, जिसमें वाच्य भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर बात है क्रिया और काल, काल से प्रश्न आजकल लिखना एक प्रश्न पक्का है, पुटअप होता है इससे। तो काल किस प्रकार याद करने में आपको NCERT के थ्रू समझाऊंगा और कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। और जो चीज़ आपको डाउट रहेगी आप कमेंट बॉक्स में कर देना, किसी ये चीज़ समझ नहीं या इसमें हमें डाउट है, तो मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ बताऊंगा, कोशिश ये रहेगी। फिर पदबंध, ये टॉपिक भी आजकल रीड में एक प्रश्न इससे पुटअप होता है, ये वैसे किसी किताब मिलता बहुत कम है, लेकिन मैं आपको ये समझा दूंगा। फिर आता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक वैसे समझाने लायक है नहीं, इसमें इंग्लिश मीनिंग याद होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर ये टॉपिक अगर हमें सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली में आपको PDF मेरे जो लिखित हस्तलिखित लिखे नोट्स हैं, जिसमें मेरे बहुत सारे प्रश्नों के पेपरों में प्रश्न भी है उसमें, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, या तो टेलीग्राम पे, अभी तो हो नहीं, मैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या किसी न किसी जरिए से आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये होगी पारिभाषिक शब्दावली। और रही बात, मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि चीज़ें आपको ऑथेंटिक पढ़ो, ऐसे नहीं कोई लोकल किताब से पढ़ो, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ूंगा जो प्रमाणित हो। और बेसिक हमारा रहेगा NCERT का बेसिक फायदा ये रहता है, कक्षा 9 से 12 समान चलेगा। उसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर कहीं आपको कोई डाउट हो, अगर आपको रीडर लगानी हो, तो आप NCERT के बेस पे लगा सकते हो, ना किसी राइटर के बेस पे, क्योंकि RBSC हो चाहे कोई भी हो बोर्ड हो, चाहे RSM RSS भी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे अपने RPSC हो, किसी को मानते ऑथेंटिक अपने NCERT को। तो NCERT बेस पे मैं करूँगा और आप सबसे आशा करूंगा कि आप सब जुड़ेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, और जो आपको लगे कि चीज़ आपने समझ में नहीं आई तो हम वापस रिपीट करेंगे, लेकिन मैं कम से कम समय में करवाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़िए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।